अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मेटा वर्स में जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो एडवांस चीज़ है, वो है मेटा क्रिएटिव। अच्छा, मेटा क्रिएटिव है क्या? मेटा क्रिएटिव किसको कहा जाता है? मेटा क्रिएटिव में हम क्या-क्या चीज़ों को लेके चलेंगे और क्या-क्या चीज़ें हमारे कैम्पेन्स का हिस्सा होती हैं। हम कैम्पेन्स डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मेटा क्रिएटिव कैम्पेन्स कैसी होती हैं? उनके रिज़ल्ट्स कैसे मेज़र किए जाते हैं? इनमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है? इनकी डिटरमिन की कौन-सी है? इनमें फाइंडिंग्स विद रिगार्ड क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इसका इम्पैक्ट और एफिशिएंसी क्या है। एफिकेंसी एफिकेंसी कहते हैं कि एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है जिसके ऊपर हम क्रिएटिव एड्स को डिज़ाइन करके कैंपेन वाली साइट पे ले जाते हैं। अब आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि एड्स को कैसे बनाया जाता है या एड्स को कैसे जनरेट किया जाता है, लेकिन हम क्रिएटिव एड में टोटल डिफरेंट तरीके से देखने जा रहे हैं कि क्रिएटिव एड्स होती कैसे, क्रिएटिव एड्स को बनाया कैसे जाता है, इनका क्राइटेरिया कैसे सेट किया जाता है, इनके क्राइटेरिया में कौन सी चीज़ आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्रिएटिव ऐड कहते किसको हैं? क्रिएटिव एड्स को डिज़ाइन करने के लिए हमें फेसबुक की किन किन रूल्स को फॉलो अप करना पड़ता है। तो पहले तो इस पोर्शन को देखते हैं और फेसबुक के साथ रूल्स को चेक कर लेते हैं कि फेसबुक के कौन कौन से रूल्स वी नीड टू फॉलो अप। अच्छा, फेसबुक के कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल फेसबुक के अंदर क्या चीज़ डिसाइड करते हैं, जिसमें हम पहले आते हैं मोनेटाइज योर कंटेंट के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा लोगों को एक्चुअली चीज़ रिक्वायर्ड होती है, मोनेटाइज योर कंटेंट। इस पे रूल्स क्या होते हैं, आप फेसबुक को मोनेटाइज कैसे करवाते हैं? तो इसके रूल्स में, क्योंकि आपने जब ऐड चलानी है तो डेफिनेटली आपने ऐड इस तरह चलानी है कि आपका कंटेंट जो है मॉडिफाई हो जाए या मोनेटाइज हो जाए। तो उसके रूल्स क्या होते हैं, फेसबुक ने क्या ऐसे रूल्स डिफ़ाइन किए हैं जिसकी वजह से आपका कंटेंट मोनेटाइज होगा। ऐड का असल मकसद ये है। तो इसमें पहला रूल है, इंक्लूड एड्स इन योर वीडियोस। इसका पहला रूल ये कहता है, पहला रूल इसका ये आता है कि इफ़ यू आर pushing video content on Facebook, you should be eligible to make money through a stream ads. To use this type of monetization, you need to meet several requirements such as having well established presence with 10,000 page followers. अच्छा, 10,000 पेज फॉलोअर्स आप कैसे करेंगे? या तो आप ऐड लगा के कर सकते हैं, 10,000 पेज आपके फॉलोअर बहुत ईजिली हो सकते हैं। अब आपने स्ट्रीमिंग ऐड चलानी है ना, स्ट्रीमिंग ऐड, तो उसका रूल नंबर 1 ये है, स्ट्रीमिंग ऐड का रूल नंबर 1, जिसमें हम क्रिएटिविटी को देख के चलेंगे। क्रिएटिविटी, अब जैसे मेरे अकाउंट जो है वो एलिजिबल है, मेरा अकाउंट जो है वो एलिजिबल है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा ऑटोमेटिकली सेट हुआ है। मेरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा ऑलरेडी सेट है कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने वीडियो टेम्पलेट्स को या मोनेटाइजेशन के प्रोसेसेस को ठीक तरीके से चला सकता हूँ, क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ। मैं एलिजिबल हूँ कि मैं मोनेटाइज कैंपेन्स को चला सकता हूँ। इस एलिजिबिलिटी तक पहुँचने के लिए आपको पेजेस पे क्या क्या सेटिंग की ज़रूरत है वो आप ऑलरेडी जानते हैं। हमने देखना है कि हमारी जो एड्स हैं, कैंपेन्स जो हैं, वो किस तरह क्रिएटिव होंगी कि हम स्ट्रीमिंग से पैसे अर्न कर सकें, हम स्ट्रीमिंग में जाके अपनी चीज़ों को लगा सकें और पैसे अर्न कर सकें। तो हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, इंक्लूड एड्स इन योर आर्टिकल्स। अब ये क्या चीज़ कैसे सेट होगी, हम वापस आते हैं। तो रिगार्ड्स क्या होते हैं? रिगार्ड्स होते हैं कि क्या हमने वीडियो जो चलाई है या जो वीडियो ऐड चलाई है, क्या वो इतनी मज़े की है कि हमारे साथ ऑडियंस जो है उसके साथ अटैच हो जाए, क्या ऑडियंस को वो अच्छी लगेगी, क्या वो कैंपेन चलाने के अवज़ में आती है, क्या वो कैंपेन उस पर चल सकती है कि नहीं चल सकती। तो इसके अंदर डिटरमाइन की क्या है, डिटरमिन की क्या है कि हम क्या चीज़ इससे फॉलो अप में निकाल सकते हैं। तो मेटा क्रिएटिव एक्चुअली क्या बना कि हमने कैंपेन सेट की, उसके कुछ रिजल्ट्स निकाले और उसको मॉडिफिकेशन के लिए भेज दिया। रिजल्ट्स की मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हमने अपने पास लोग इकट्ठे कर लिए। रिजल्ट्स मॉडिफिकेशन का मतलब है लोग इकट्ठे कर लिए। तो यहाँ से आते हैं क्रिएट एन ऐड के ऊपर। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि ऐड क्रिएट की जाती है, लेकिन दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ समथिंग डिफरेंट, समथिंग वेरी डिफरेंट। तो हम उस डिफरेंट कैंपेन एड्स को देखेंगे कि हमने किस तरह इसको रन करना है। इस कैंपेन एड्स के लिए हमें पहले मार्केट प्लेस में भी जाना पड़ेगा, मार्केट प्लेस के पास आते हैं और मार्केट प्लेस में जाके एनालिसिस लगा के देखते हैं कि मार्केट प्लेस एक्चुअली क्या है, हमारी मार्केट प्लेस किस तरह डिफ़ाइन की जाती है, मार्केट प्लेस को हमने किस तरह वर्किंग में लेके आना है।
तो पहले तो आते हैं मार्केट प्लेस के ऊपर कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट हुआ है इसका हमारा मार्केटिंग प्लेस के ऊपर या मार्केट प्लेस पे किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं। तो हम यहाँ से मार्केट प्लेस पे आते हैं, मार्केट प्लेस लिस्टिंग के ऊपर आते हैं। तो मार्केट प्लेस लिस्टिंग हमें शो करेगा कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। मार्केट प्लेस लिस्टिंग हमें ये शो करेगा कि हाउ वी मेक इट वर्क। तो हमने ऐड को क्रिएट करना है, हमने यहाँ पर ऐड क्रिएट करनी है, क्रिएटिव ऐड। हमने यहाँ पे क्रिएटिव ऐड क्रिएट करनी है जिसको हम क्या करने लगे हैं, सेल करने जा रहे हैं। जिस स्किल को हम सेल करने जा रहे हैं या जिस चीज़ को हम सेल करने जा रहे हैं वो हमारी होगी डिटरमाइन की ये होगी कि व्हाट वी हैव टू सेल, व्हाट वी हैव टू सेल एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सेल। तो हम सेल क्या करने जा रहे हैं, उस पर हमारे रिजल्ट क्या होंगे। अगर हम कोई चीज़ सेल करने जा रहे हैं तो हमारे रिजल्ट्स कैसे निकलेंगे, हमारे रिजल्ट कैसे शो होंगे, हमारे रिजल्ट का क्या फ़ायदा होगा, हमारी एड्स कितने लोग देखेंगे। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको एक वर्किंग दिखाता हूँ, इसकी छोटी सी वर्किंग कि हमारी जब मार्केट प्लेस में ऐड चलती है या मार्केट प्लेस में हमें ऐड लगाई जाती है तो मार्केट प्लेस एनालिसिस करता है उस ऐड का, मार्केट प्लेस एनालिसिस करता है उस ऐड का। तो ये जैसे मैंने एक ऐड लगाई थी तो मार्केट प्लेस मेरी इस ऐड का एनालिसिस करेगा कि मेरी ऐड किसने मुझे मैसेज किया, कितने इस पे कमेंट्स आए और कितने लोगों तक ये रीच हुई, कितने लोगों तक ये रीच हुई। अब इस तरह की जो मार्केट प्लेस पे जब आप ऐड लगाते हो तो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि क्या ये ऐड रीच हुई थी, कितने लोगों ने कमेंट किया। अब जैसे इस वाली ऐड को 135 क्लिक्स मिले, 135 क्लिक्स का मतलब है कि इतने लोग आपकी इस ऐड तक पहुंचे हैं ऑर्गेनिकली। तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट एड्स लगी होती है मार्केट प्लेस के अंदर। तो यहाँ पे आपके सेलिंग डैशबोर्ड शो होता है जिस पे आपको पता लगता है कि 12 एक्टिव एंड पेंडिंग लिस्टिंग पड़ी हुई है, 3 आपने रिन्यू की थी। तो ये सारी की सारी लिस्टिंग, सारी की सारी वर्किंग आपको डायरेक्ट शो होती है कि आपकी टोटल मार्केट इनसाइट अभी लास्ट 7 डेज़ में क्या है। तो आप इसको येस्टरडे पे भी या 14 डेज़ पे भी सेट करके देख सकते हो। तो 7 डेज़ में आपकी ऐड जो है वो कितने लोगों ने देखी, विच मीन्स कि अगर हम क्रिएटिव ऐड की ही बात करें, क्रिएटिव एड्स की अगर बात करें तो उस पर कंपेन को कैसे अब सेट किया जाएगा। क्रिएटिव ऐड पे, मेटा क्रिएटिव पे अब हम कोई चीज़ सेट करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास कंपेन। सो हम कंपेन को अब सेट करने जा रहे हैं, कंपेन को सेट करने लगे। तो कंपेन को सेट करने के लिए हमें यहाँ पे आएंगे क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे। यहाँ पर आप एक लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। जैसे मेरे पास कोई आइटम है टू सेल, आइटम है टू सेल। अब मैं यहाँ पर इसकी लिस्टिंग क्रिएट करूँगा एक तस्वीर के साथ और मैं फिर बाद में उसके ऊपर ऐड चला दूँगा मार्केट प्लेस में जाके, एक कंपेन ऐड चला दूँगा मार्केट प्लेस में। तो अब मेरे पास जो चीज़ अपडेट होगी वो एक पिक्चर होगी। मैं एक पिक्चर को यहाँ पे अपडेट करूँगा और पिक्चर को अपडेट करने के बाद उसको ये शो करूँगा कि आपने इस कंपेन के ऊपर अपनी बजटिंग कैसे सेट करनी है और इन बजटिंग को सेट करके आपने कहाँ पे आना है। मैंने अपनी ये वाली एक कंपेन लगाई, यहाँ पर मैं लिखूँगा स्पेयर पार्ट्स, मतलब जो मेरे पास इसके अंदर जो चीज़ आ रही है 25,000। कैटेगरी कार, कैटेगरीज में अभी मैं छोड़ देता हूँ, कैटेगरी बाद में दे देता हूँ। कंडीशन बिल्कुल न्यू। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ डिस्क्रिप्शन इसको अटैच कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन मैं इसको दे देता हूँ कि मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन एक बना के दे देता हूँ। तो मैंने इसको एक डिस्क्रिप्शन बना के दे दी। अब लिस्टिंग सिंगल आइटम की है, येस मेरे पास प्रोडक्ट टैग आ जाएगा कार्स और मैं यहाँ से इसको अपडेट अप कर दूँगा कैटेगरीज़ में जाके। तो मैंने इसको बताना है कि मेरे पास ऑटोमोबाइल्स है, तो ये मेरे पास कार पार्ट्स आ गए और मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली मेरे डिफरेंट वर्किंग क्राइटेरिया में ये पब्लिश हो जाएगा। फिर ऑटो जोन इस्लामाबाद इंटरनेशनल, अगर मैं इस ग्रुप के अंदर इनको पब्लिश करना चाहता हूँ तो मैं इनमें भी इनको पब्लिश कर सकता हूँ, इनमें भी इनको पब्लिश कर सकता हूँ। जैसे ये मेरी ऐड पब्लिश होगी तो मैं क्या करूँगा, ये क्रिएटिव मेरा डिज़ाइन था ना, क्रिएटिव ऐड। तो जैसे मेरी ऐड पब्लिश होगी तो मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ये करूँगा
कि इसकी डिटर्मिनेशन कीज़ निकाल के इस पे ऐड रन कर दूंगा। इसकी डिटर्मिनेशन की अब ये मेरे पास आ गई, तो यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, इसके ऊपर लिस्ट मोर प्लेसेस, जिसको डिटर्मिनेशन की कहते हैं, डिटर्मिनेशन की। यहाँ से मैं अपनी लिस्टिंग को थोड़ा सा चेंज किया, पोस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं चलाऊँगा ऐड। अब मैं इसके ऊपर चलाऊँगा ऐड कैंपेन। ऐड कैंपेन के लिए मैं इसको शेयर करूँगा अपने पेज के ऊपर, अपने ही पेज पे मैं इसको शेयर कर दूँगा। अपने पेज पे इसको मैंने शेयर कर दिया, ये मैंने शेयर किया, ऐड बटन किया। अब ऐड बटन क्या है? मेरे पास ऐड बटन का एक छोटा सा ज़रिया होता है जिसको बटन क्लिक डेटा कहते हैं। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा मेरे पास बटन में कोई डेटा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो एक है फेसबुक का ऐड क्लिक बटन, ये है फेसबुक का। अभी हम देखेंगे कि इवेंट और कन्वर्सेशन के अंदर, कन्वर्जन में क्या डिफरेंस होगा। जो साइट विजिटर हमारे पास आते हैं जिसमें मेटा पिक्सल्स हम स्निप्ट करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो ये क्या चीज़ होती है ये भी हम देखते हैं। तो पहले तो हम ये देख रहे हैं कि कंपेन्स को क्रिएट करके उसको अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर आके जब हमने यहाँ पे इसको अपडेट किया तो यहाँ पे इसकी पिक्चर को चेंज करना पड़ेगा। तो पिक्चर यहाँ से हम जो चेंज करेंगे, तो ये पिक्चर को यहाँ से अपडेट करेंगे तो हमारे पास 2 पिक्चर्स आएंगी। जैसे ही अपडेट होगी हम यहाँ से इसको पुश कर देंगे फॉर फेसबुक पेज और ऐड। अब पुश करने के बाद हमारी जो स्टोरी है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज स्टोरी क्या होगी? हम जो मोनेटाइजेशन अर्निंग प्रोसेस में होते हैं, हम क्या करते हैं, फिर हम एक सॉल्यूशंस में से इसको लेके आएंगे। मोनेटाइज योर कंटेंट तो हम देख रहे थे, तो हम चले जाएंगे स्टार्टअप में। अब स्टार्टअप है क्या? मोनेटाइजेशन में जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं या ऐड कैंपेन्स कोई रन करते हैं मेटा में, तो उसकी कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं। उसमें एक स्टार्टअप है और कैंपेन हिट है। तो हम पहले देख लेते हैं कि कैंपेन ये अपडेट होगी, इसको मैं यहाँ से शेयर कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर जाके इसकी कैंपेन को वर्किंग में ले आऊँगा। मैं अपनी कैंपेन को वर्किंग में ले आऊँगा। कैंपेन को वर्किंग में लाने के लिए मुझे छोटा सा पार्ट अटैच करना पड़ेगा कैंपेन वर्किंग के अंदर। अब कैंपेन वर्किंग में मेरे पास जो भी चीज़ या जो भी डेटा आता है कैंपेन वर्किंग के लिए, वो यहाँ से हिट होगा। मैं वापस आऊँगा अपने पेज पे, वापस आऊँगा और अपने क्राइटेरियाज़ को कैंपेन के अकॉर्डिंग सेट करूँगा। मैं अपने पेज पे वापस आया। पेज पे वापस आने के बाद मैं यहाँ पर आके जो अभी मैंने चीज़ पेस्ट की थी वहाँ से इसको करूँगा ऑटोमेटिक एड्स या क्रिएट न्यू ऐड। तो मुझे कैंपेन चलानी है, मुझे ऐड नहीं चलानी। तो मुझे कैंपेन के लिए जो चीज़ सेट करनी पड़ेगी वो ये होगा कि जो मेरे पास ये आया है क्योंकि ये मेरे पास मेरी शॉप से आया है। मैं इधर से बूस्ट पे क्लिक करूँगा, सिर्फ बूस्ट पे क्लिक करना है। लेकिन जब ये बूस्ट पे क्लिक होके आगे जाएगा, यहाँ से हम इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे। सेटिंग को चेंज करने के लिए हमने मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ये ऑलरेडी आएगा। ये आपको टारगेट मार्केट ऑलरेडी पता है कि कैसे डिसाइड की जाती है। यहाँ से पीपल थ्रू यहाँ पे आएगा AM मॉडिफाई ऑडियंस। आप इसको टारगेट कर सकते हो। अगर इसमें एरर आता है तो आप स्मार्ट ऑडियंस को कर सकते हो। स्मार्ट ऑडियंस के अलावा आपके पास पीपल थ्रू द टारगेटिंग ऑडियंस है, इसमें आपको डिटेल टारगेटिंग मिल जाएगी। तो आप डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस में पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हो। ठीक हो गया। अब इसके बाद नो पिक्सल्स में हम मेटा पिक्सल्स को अटैच करते हैं। अब मेटा पिक्सल्स क्या है, मेटा पिक्सल्स किन को कहा जाता है, या मेटा पिक्सल्स क्या है? अब मेटा पिक्सल्स को अटैच करने के बाद हम इसकी ऐड को चलाते हैं। मेटा पिक्सल को अटैच करने के बाद फिर हम ये ऐड यहाँ पे रन करेंगे। तो पहले हम मेटा पिक्सल्स को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। गेट स्टार्टेड पे आएंगे, क्योंकि अब हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं मैं आपको दिखाता चलूँ। हमने कैंपेन बना ली। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने क्या क्या कुछ डिज़ाइन कर लिया है।
what we just have done कि हमने क्या क्या कर लिया, तो हमने पहले कर लिया है, हमने कैंपेन एक डिज़ाइन कर ली, हमने ऐड बना ली, हमने उसकी पिक्चर डिफ़ाइन कर दी कि उसमें कौन सी पिक्चर जाएगी। अब उस पिक्चर के अंदर, उस स्पेसिफिक पिक्चर में हम अटैच करने जा रहे हैं पिक्सल्स। स्पेसिफिक पिक्चर में हम अटैच करने जा रहे हैं पिक्सल, ताकि हमें मॉडिफिकेशन में आसानी हो, तो यहाँ से मैं एक एप्लीकेशन डिसाइड करूँगा जो मुझे मेरे पिक्सल्स के साथ अटैच करने में हेल्प करेगी, तो मुझे कनेक्ट योर वेबसाइट टू फेसबुक। अब या तो मैं यहाँ से ये काम कर सकता हूँ कि यहाँ से डिफरेंट प्लगइन्स के साथ काम कर सकता हूँ, या दूसरा मेरे पास काम क्या होगा, दूसरा मेरे पास काम ये होगा कि मैं वर्डप्रेस को ओपन करके वहाँ पर मैं इन एप्लीकेशन को वहाँ से कनेक्ट करूँ। कैसे? उन एप्लीकेशंस को ओपन करके वहाँ से वर्डप्रेस के प्लगइन को यहाँ पर अटैच कर दिया जाए, वो कैसे होगा, लेट्स सी। अभी हम इसको यहाँ से आगे नहीं चलते क्योंकि हम पिक्सल्स को अटैच करना है, सो वी नीड टू अटैच द पिक्सल टू दिस वन। तो हम वर्डप्रेस के वेबसाइट को ओपन करते हैं ताकि हम अपनी जो क्रिएटिव ऐड का जो पार्ट है, क्रिएटिव ऐड की एफिशिएंसी का पार्ट है, जो बाकी सारे इसमें जो चीज़ें हैं, अब HTTP हेडर, अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो काम करने जा रहे हैं हेडर, पिक्सल स्पेसिफाइड डेटा बटन हम लगा चुके हैं, ऑप्टिमल वैल्यू और फॉर्म फील्ड नेम। अब हम ये 3 से 4 चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर ली उसको छोड़ के। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो हम पहले चेक करने जा रहे हैं HTTP हेडर के अंदर हमने पिक्सल का डेटा कैसे सेट करना है। HTTP हेडर में हमने पिक्सल का डेटा किस तरह सेट करना है। HTTP हेडर में पिक्सल्स का डेटा हम सेट करने जा रहे हैं कि वो डेटा कैसे सेट किया जाएगा HTTP हेडर के अंदर। तो सेट करने के बाद हम आ जाएंगे स्टार्टअप एंड मैक्सिमाइज योर इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम पिक्सल का डेटा सेट करते हैं और पिक्सल का डेटा सेट करने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पर अपने आप को अटैच करते हैं। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट का बैक एंड ओपन कर लिया। वेबसाइट का जो बैक एंड है जहाँ पर हमने वो कोड एंटर करना है, पिक्सल्स का कोड। तो यहाँ पे ना आपको पिक्सल्स का कोड एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको प्लगइन मिल जाएंगे जिसमें आपको फेसबुक बिजनेस के नाम से एक एक्सटेंशन मिलती है जिसको आप अपने ईजीली इसके साथ काम कर सकते हैं। प्लगइन को आपने क्या करना है, प्लगइन में आना है, प्लगइन से यहाँ से आपने न्यू प्लगइन को ऐड करना है। आप न्यू प्लगइन पे आएंगे, न्यू प्लगइन आपने ऐड करना है। न्यू प्लगइन को ऐड करने का तरीका बस इतना सा है कि इस प्लगइन्स के यहाँ से जाके आपने सर्च करना है। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे फेसबुक बिजनेस को आप सर्च करोगे। अब यहाँ पर एक आपके पास एक प्लगइन ये आ जाएगा, एक प्लगइन ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, फेसबुक का पिक्सल या फेसबुक पिक्सल या फेसबुक प्लगइन, ये फेसबुक पिक्सल। अच्छा, कई जगह पे आपको फेसबुक पिक्सल्स के नाम से मिलेगा, कई जगह पे आपको फेसबुक प्लगइन मिलेगा, कई जगह पे आपको फेसबुक फॉर वर्डप्रेस मिलेगा, कई जगह पे आपको CDX मिलेगा, गूगल एड्स मिलेगा। अच्छा, आपने CDX को नहीं पिक करना, CDX में आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो और तरह आएंगी। आपने पिक करना है फेसबुक फॉर वूकॉमर्स। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स को आपने इंस्टॉल करना है और इसको एक्टिव कर लेना है। जब आप एक्टिव करने लगेंगे तो ये आपसे कुछ कंडीशंस और कंडेंशनल स्टेटमेंट्स मांगेगा, अब वो क्या होती हैं? अब वो ये होती हैं कि यहाँ पे आप इस प्लगइन में आएंगे, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स के प्लगइन में आएंगे, जो आपको इसको इनेबल ऑटो पे कर देंगे। आपने अब इस प्लगइन में अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, आपने इस प्लगइन में अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ से आपको ये फेसबुक फॉर प्लगइन का यहाँ पे आपको अब नज़र आएगा। हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। आपको फेसबुक फॉर वूकॉमर्स आपको प्लगइन यहाँ साइट पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। इस प्लगइन में जाके आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो अटैच करनी है ताकि आप जो सारी की सारी जो उसके पिक्सल्स के जो टूल्स हैं, जो बाकी वर्किंग है, उसमें आप इसको ईज़िली लेके चल सकें। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अब आपके पास इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आएंगे,
यहाँ पे पेजेस पे, अब यहाँ पे आके आप एक पेज क्रिएट करेंगे, पेज न्यू करेंगे। आपने यहाँ पर ऐड न्यू पे एक पेज क्रिएट करना है, जिसके ऊपर आप सिर्फ एक पोस्ट करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ एक पोस्ट ये करनी है, फेसबुक अपडेट्स। आपने बस इस पे ये लिखना है, फेसबुक अपडेट्स लिखना है, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना। इस पेज के ऊपर आपको सिर्फ इस तरह की फेसबुक अपडेट्स मिलेंगी। तो यहाँ पर आपने फेसबुक पे जो चीज़ आप अपडेट करेंगे, जो चीज़ आप फेसबुक पे अपडेट कर रहे हैं, सपोज करें जैसे हमने ये ऐड लगाई थी, तो मैं यहाँ से इसको शेयर पे जाके क्लिक करूँगा, मोर ऑप्शन में आऊँगा, इधर से सिर्फ इसकी जो आईडी है, ऐड आईडी है, सिर्फ उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे वो यहाँ पर नज़र आएगी, ये मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आएगी, जिससे मैं अपने स्पॉन्सर टैग्स और टैब्स को अपडेट करके लेके आ सकता हूँ, स्पॉन्सर एड्स और टैब को अपडेट करके लेके आ सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर दूँगा और इसको मैं व्यू पेज करूँगा। तो अभी बज़ाहिरन हमें इसका कोई डिज़ाइन नहीं ऐसे आया कि ये डिज़ाइन के बगैर हमें नज़र आएगी, तो इसमें उस तरह वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी जिसमें कोई डिज़ाइन वगैरह या इसको अच्छे तरीके से ये नज़र आ रही हो। अभी हमें फेसबुक अपडेट्स इस तरह नज़र आ रही होंगी, जो कि ये बताएगा कि ये फ़लाँ जगह पे ये चीज़ अवेलेबल है, फेसबुक फॉर अपडेट्स। हमें उसका एक पेज इस तरह नज़र आएगा, जबकि हमने इसको अपडेट करना है कि एक स्टाइलिश वे में, जिसमें हमें कम्प्लीटली उसकी सारी अपडेट्स मिलती जाएँ, कम्प्लीटली उसकी सारी अपडेट्स मिलती जाएँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आएंगे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमने अब बाकी सारी जो किट्स हैं उसके साथ अब वर्किंग करनी है। बाकी सारी किट्स में जहाँ पे हमारे पास आएगा परमा लिंक्स, हमने यहाँ से इन लिंक्स को कनेक्ट करना है अपने पेज के ऊपर। यहाँ से लिंक को कनेक्ट करना है अपने पेज के ऊपर। यहाँ से मैं उसी सारी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करूँगा, बेस टैग दे दूँगा मॉडिफिकेशंस, बेस टैग दे दूँगा मॉडिफिकेशन, सेव चेंजेस करूँगा और आगे आ जाऊँगा। सेव चेंजेस करके मैं आगे आ जाऊँगा, मॉडिफिकेशंस लिख के सेव चेंजेस करके मैं आगे आ जाऊँगा। अब मैं परमा लिंक्स को आगे क्रिएट करने जा रहा हूँ, परमा लिंक्स को आगे क्रिएट करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये सब की सेटिंग के बाद आपने दोबारा प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आने के बाद आपने इसको दोबारा से एक चीज़ को अपडेट करना है। वहाँ पे अब आप अपडेट करेंगे फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। ये प्लगइन अपडेट करेंगे एक और, फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। यहाँ से आपको एक और फेसबुक का एक प्लगइन मिलेगा जो सिर्फ वर्डप्रेस पे ही यूटिलाइज़ किया जाता है, जो सिर्फ वर्डप्रेस पे ही यूटिलाइज़ किया जाता है। ये आपने इसको यहाँ से पिक कर लेना है। ये हमने कर लिया। अब हमें फेसबुक फॉर वर्डप्रेस का प्लगइन चाहिए। फेसबुक का वर्डप्रेस का प्लगइन जो होगा वो अभी हमें अपडेट करके देगा और डिफरेंट सेटिंग्स को पेज की यहाँ पर ओपन कर देगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास नीचे इंटीग्रेशन टूल्स में भी अवेलेबल होती है, जो एसईओ की। यहाँ पे अगर हमारे पास सोशल नेटवर्किंग को हमने देखना है, ये सोशल नेटवर्क्स आ गए। सोशल नेटवर्क्स में हम डिफरेंट अपने फेसबुक के पेज के लिंक्स को अपडेट कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क्स में डिफरेंट फेसबुक के पेज को अपडेट किया जा सकता है, लिंक्स को अपडेट किया जा सकता है। यहाँ से आप जो भी लिंक्स अपडेट करते हैं, जो भी अपनी वर्किंग अपडेट करेंगे, वो आपकी सोशल प्रोफाइल पे अपडेट हो जाएगी। जैसे कि मुझे अपने पेज का यूआरएल चाहिए या पेज का लिंक चाहिए, तो मैं यहाँ से अपने पेज का यूआरएल और लिंक ले सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं उसको वहाँ पे इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक को अब अपने इसी के साथ इंटीग्रेट करूँगा और ये जानूँगा कि फेसबुक पे मेरे पास कितनी ट्रैफिक एक टाइम पे पहुँच रही है या एक टाइम पे मेरे पास एक ट्रैफिक आ रही है। तो मैं यहाँ से उसके लिंक को कॉपी करूँगा। लिंक को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर उसके सोशल प्लेटफॉर्म पर अटैच कर दूँगा। अटैच करने के बाद मैं यहाँ से सेव चेंजेस करूँगा, तो मेरे पास मेरी एक चेंजेस हैं वो सेव हो गई और एक वर्किंग के क्राइटेरिया में भी मैंने अपनी सर्चिंग को अटैच कर दिया। उसके बाद मैंने वापस अपने टूल्स में आना है। इंपोर्ट डेटा भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इंपोर्ट डेटा नहीं चाहिए। अब मुझे चाहिए फेसबुक के साथ अपने पिक्सल्स को अटैच करना। अब मुझे चाहिए फेसबुक के साथ अपने पिक्सल्स को अटैच करना। तो पिक्सल इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कुछ एंटिटीज़ करनी पड़ेंगी, जो एंटिटीज़ मेरे पास मुझे फेसबुक के पिक्सल्स को अटैच करने देंगी मेरे साथ। अब फेसबुक के पिक्सल्स की अटैच करने की बारी आई, तो हमने फेसबुक को यहाँ से चेक करना है कि उसने यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग्स ये वाली होनी चाहिए। फेसबुक की सारी सेटिंग्स ये होनी चाहिए, फेसबुक की सारी सेटिंग्स ये होनी चाहिए, ताकि हम फेसबुक के पिक्सल्स को बासानी इसके साथ अटैच कर सकें, बासानी इसके साथ अटैच किया जाए फेसबुक के पिक्सल्स को। इन सेटिंग्स को देखने के बाद आपने वापस अपने पेज पे आना है। सेटिंग्स के बाद आप वापस अपने पेज पे आएंगे। पेज पे आने के बाद आपने यहाँ से जिस चीज़ को क्लिक करना है वो है इवेंट मैनेजर। जहाँ से आपने किसी चीज़ को क्लिक करना है, इवेंट मैनेजर पे आएंगे। इवेंट मैनेजर पे आने के बाद आपने एसेट्स को
देखना है, क्योंकि इसके पिक्सल्स ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे पिक्सल इसके साथ कनेक्टेड है। अगर आपने पिक्सल फिर दोबारा नए अटैच करने हैं तो यहाँ से आप करेंगे कनेक्ट डेटा सोर्स, कनेक्ट करेंगे डेटा सोर्स को। डेटा सोर्स को कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ से वेबसाइट को अटैच करेंगे, CRM को अटैच करेंगे, और ऑफलाइन में से किसी एक को कर सकते हैं। तो आपने वेबसाइट को करना है, क्योंकि आप वेबसाइट के साथ काम कर रहे हैं। वेबसाइट पे नेम योर पिक्सल, आपने इसको पिक्सल्स का अपना नाम दे देना है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो आप इसका यहाँ पे नाम इसके साथ अटैच कर देंगे। तो अब आपको ये सेटिंग्स प्रोवाइड करेगा क्रिएट पिक्सल्स की। अब ये कुछ डेटा देगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। अब आपने अपनी यहाँ पे URL अटैच करनी है, जिस URL पे आप अपनी वेबसाइट चला रहे हैं। तो आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे, आपने अपनी वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने वेबसाइट के यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। ये टिक करेगा। अब रिकमेंडेशन में वो इजीली रिकमेंडेशन दे रहा है कि आपके वर्डप्रेस के साथ ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर सकता है। आपने नेक्स्ट आना है। ये ऑटोमेटिकली अब ऐड न्यू प्लगइन की आपको कुछ अब बताया जाएगा कि आपने वहाँ से क्या करना है अटैच। तो क्लिक अपलोड अ प्लगइन, क्लिक अपलोड अ प्लगइन। ठीक है, अब आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपने किस तरह अपडेट करनी है चीज़ें। कनेक्ट योर फेसबुक, तो कनेक्ट योर बिजनेस टू फेसबुक, कनेक्ट योर बिजनेस टू फेसबुक। अब यहाँ से आपको बताएगा select setting and choose the Facebook from the drop down menu, get started from the instruction, next। अब यहाँ पर आपने URL देनी है वेबसाइट की जिस पे आप अपना काम कर रहे हैं। सेंड टेस्ट, सेंड कर रहा है टेस्ट इन्फॉर्मेशन डेटा टू योर वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट बनाई गई है उस पर ये टेस्ट किया जा रहा है, ये टेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे वो वेरीफाई कर देगा। अगर वेरीफाई नहीं करेगा तो इट मीन्स कि आपको दोबारा उसमें आना है। ये वेरीफाई करेगा क्या इसके पिक्सल इसके अटैच हो गए हैं या नहीं हुए, क्या इसके पिक्सल इसके अटैच हो गए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं होंगे तो आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देगा। आपने उस इंस्ट्रक्शन को आके यहाँ पर फॉलो अप में करना है। यहाँ पर फॉलो अप में आके आपने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप में लेके आ जाना है। तो फॉलो अप से होगा ये कि आपके जो फेसबुक के जो पिक्सल्स हैं, प्लगइन है, वो यहाँ पर आप आके अब खुद से अपडेट कर देंगे, खुद से अपडेट कर देंगे। अगर ये वाला प्लगइन काम नहीं करता तो, अगर ये प्लगइन काम नहीं करता तो नॉट येट एक्टिव, इट मीन्स कि आपकी इन्फॉर्मेशन अभी मिस है। आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन मिस है? कनेक्ट टू द फेसबुक, सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आके आपने अपने प्लगइन को अपडेट करना है। अब प्लगइन कौन सा अपडेट होना है? अब न्यू प्लगइन है। अब चूज फाइल सेलेक्ट फ्रॉम फेसबुक पिक्सल wordpress.zip, वर्डप्रेस, ये देखिए आप, ये पिक्सल्स की एक फाइल है। अपलोड प्लगइन। अब प्लगइन को अपडेट कैसे करना है? प्लगइन को अपडेट कैसे करना है? इट मीन्स कि आपकी एक जिप फाइल होगी, जिप फाइल होगी, वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। अब ये जिप फाइल आएगी कहाँ से? अब कहानी ये आ रही है कि ये जिप फाइल कहाँ से आएगी, क्योंकि अब हम स्पेसिफिकली डेटा को अपडेट करने जा रहे हैं। हम स्पेसिफिकली पिक्सल स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये जिप फाइल कहाँ से आएगी? हमें जिप फाइल का कैसे पता लगेगा कि कोई जिप फाइल है? हम कौन सी जिप फाइल को अपडेट कर सकते हैं, कौन सी जिप फाइल को अपडेट नहीं करेंगे? तो पहले तो बात है कि कौन सी जिप फाइल है, कि कौन सी जिप फाइल को अपडेट किया जाएगा और कौन सी जिप फाइल को अपडेट नहीं किया जाएगा। तो पहले तो जिप फाइल पे आते हैं कि ये जिप फाइल आती कहाँ से। इसको दोबारा सेटअप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको वो जिप फाइल मिलेगी, यहाँ से आपको वो जिप फाइल मिलेगी। आपने क्या करना है? इसको क्लिक करना है। अब इजीली इंप्लीमेंट विदाउट कोड बाय कनेक्टिंग अकाउंट दैट ऑलरेडी यूज इन कस्टमर इंटरेक्शन, आपने इसको अनचेक कर देना। अनचेक करने के बाद यहाँ पे पार्टनर गैलरी पे आना है। इसको यहाँ से वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से वो आपको पिक्सल क्रिएट करके देगा, यहाँ से आपको वो पिक्सल्स क्रिएट करके देगा। अगेन अब आपको वो कहेगा कि इंस्टॉल प्लगइन करें, इंस्टॉल प्लगइन करें, वही प्लगइन जो आपको रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या करना है? आपने फेसबुक पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, इसको आपने कॉपी करना है और नेक्स्ट टैब में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपको एक फाइल मिलेगी, इसको .zip को हटा दें। यहाँ से आपको फेसबुक के वर्डप्रेस के पिक्सल्स की एक फाइल मिलेगी। यहाँ से आपने इसकी जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है, आपने इसकी जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको एक जिप फाइल मिलेगी, इजी डिजिटल, ये वाली आप कर लें डाउनलोड, या वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड कर लें। सो दैट्स अप टू यू कि आपने फेसबुक की पिक्सल्स फाइल को कहाँ से अपडेट करना है, कौन सी वाली चीज़ को अपडेट करना है। तो आप मिनिमम, ज़ाहिरी बात है आप डेवलपमेंट वाली साइट पे नहीं हैं,
तो आपने करना ये है कि आपने ईजी डिजिटल डाउनलोड्स में आना है, ईजी डिजिटल डाउनलोड्स में आना है और फेसबुक के उस स्पेसिफिक प्लगइन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये आ गया, यहाँ से आपने इसकी जिप फाइल इधर से ही आपने इसको जिप में डाउनलोड कर लेना है, इधर से ही आप इसको जिप में डाउनलोड कर लेंगे। अब आपके पास जो जिप फाइल डाउनलोड हो गई है, आपके पास जो जिप फाइल डाउनलोड हो गई है, अब आपने ये जिप फाइल आपने प्लगइन में जाके अपडेट कर देनी है। मैं दोबारा वेबसाइट पे आऊँगा कनेक्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे पिक्सल का नाम AMAHAD रखा था, मैंने क्रिएट किया पिक्सल। मैं अपनी वेब URL दूंगा, जो मेरी वेब की URL है, वेब URL मैंने इसके साथ अटैच की, टिक मार्क हुआ, रिकमेंडेशन में आई। अब जो मैंने प्लगइन डाउनलोड किया है, अब जो प्लगइन डाउनलोड किया है उसको वहाँ पे जाके अपडेट करना है। वेबसाइट के डैशबोर्ड में आके न्यू प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन में आए और यहाँ से हमने इसको अपलोड कर देना है। ऐड न्यू पे जाके इसको अपलोड करना है, हमने न्यू प्लगइन अपलोड करना है। ऐड न्यू, और यहाँ से जाके हम प्लगइन को अपलोड कर देंगे बजाय इसके कि हम डाउनलोड करें। अब हम प्लगइन को अपलोड करेंगे, प्लगइन की अपलोड, ये आ गया। अब जो हमने चीज़ डाउनलोड की है जिप वाली, उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। जो हमने डाउनलोड की है जिप में, उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। बस ये थोड़ी सी इंटरनेट की स्लो होने की वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्लगइन अपलोड करना होता है तो इंटरनेट ऑटोमेटिकली तेज़ होने के बावजूद भी स्लो हो जाता है। जब भी हम चीज़ अपलोड की बात करते हैं तो ये उस तरह काम नहीं करता जिस तरह हमें इसकी काम रिक्वायर्ड होता है। तो हमारे पास ये आ गई फ़ाइल। मैं यहाँ से फ़ाइल को चूज़ करूँगा और उसको अपडेट कर दूँगा। यहाँ से फ़ाइल को मैं चूज़ करूँगा और उसको अपडेट कर दूँगा। तो मेरे पास ये फ़ाइल है, इसमें मेरे पास ये कंप्लीट फ़ाइल मेरे पास अवेलेबल है। एक WooCommerce ज़िप वाली फ़ाइल भी है, एक मेरे पास ये फ़ाइल भी है। तो इस फ़ाइल को मैं कम्प्लीटली यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। इसको पहले ज़िप में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़िप में शायद नहीं है, ये ओपन हो गई है डायरेक्ट। तो मैं यहाँ से पहले इसको ज़िप में क्रिएट करता हूँ, इसको ज़िप में कन्वर्ट करते हैं। इसको कंप्रेस किया, ये मुझे ये ज़िप में कन्वर्ट कर देगी फ़ाइल। अगर ये ज़िप में नहीं आती, क्योंकि पिक्सल्स अटैच करना आसान भी है समटाइम्स, और समटाइम्स ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी ले जाता है। तो डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि आपको समटाइम्स इधर उधर के इश्यूज़ आते हैं। जैसे हमने इश्यूज सारे रिजॉल्व किए, तो ये इश्यूज़ भी समटाइम आ सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट देम। आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और आप अपनी यहाँ पे सेटिंग्स पे वापस आ जाएंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस इस तरह का देगा। उसके बाद फिर हम अपनी वेबसाइट को दोबारा यहाँ पे टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद हमें हमारी रिकमेंडेशन जो है वो मिल जाएगी। आई फ्रेम से आगे आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। मैं इसको यहाँ से एक्टिव कर दूँगा प्लगइन को। सो यहाँ से मैंने अपना जो प्लगइन है वो एक्टिव कर दिया है, और प्लगइन कुड नॉट बी एक्टिव बिकॉज ट्रिगर द फैटल एरर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक फैटल एरर भी जनरेट हुआ है। फैटल एरर भी जनरेट हुआ है क्योंकि दो जगह से कंबाइन इन्फॉर्मेशन सेंड की जा रही है, तो फैटल एरर एक जनरेट हुआ। फैटल एरर को ठीक कैसे करना है, यहाँ पे आपने ऑटो अपडेट्स इनेबल कर देना है। जैसे ही आप ऑटो अपडेट्स इनेबल करेंगे, जैसे ही आप ऑटो अपडेट्स इनेबल करेंगे तो वो जो एरर फैटल एरर आया था वो हमारे पास चला जाएगा। फैटल एरर हमारे पास से चला जाएगा। अब फेसबुक के प्लगइन्स को सिर्फ हमने देखना है कि फेसबुक के प्लगइन्स हमारे पास एक्टिव हुए हैं या नहीं। तो वो एक्टिव हो चुके हैं। दोबारा देखेंगे क्या हमें वहाँ पे साइट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो अभी कोई एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, अभी कोई भी एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। इट मीन्स कि हमारा जो प्लगइन है वो सही से एक्टिव नहीं हुआ, हमारा जो प्लगइन है वो सही से एक्टिव नहीं हुआ। तो ये वो एरर्स हैं जो आपको एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो इस एरर को दूर कैसे करेंगे, इन एरर्स को दूर कैसे करेंगे, अब हम उसको देखते हैं कि इन एरर्स को समेटा कैसे जाए। जो ये एरर हमें वर्डप्रेस की इंफॉर्मेशन में या वर्डप्रेस को अटैच करने में
हमें सामना करना पड़ रहा है। वर्डप्रेस को अटैच करने में हमसे ये एरर्स जो आते हैं, जो आपके पास एरर आ रहे हैं, इनको ठीक कैसे किया जाए?